नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, इस समय छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक भी मौसम साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में भी मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क देखा जा सकता है 2 मार्च के दिन। दोस्तों 3 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों 3 मार्च के दिन भी छत्तीसगढ़ के सभी भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद सभी भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ भी मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में भी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क बना रहेगा। दोस्तों लेकिन बंगाल की खाड़ी जैसे ही सक्रिय होगी तभी बारिश की संभावनाएं दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों में देखने को मिलेंगी। आप लोगों को धैर्यपूर्वक के साथ इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों आगे बात करने वाले हैं 4 मार्च के मौसम के बारे में। 4 मार्च के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, अभी जो अरेबियन सी की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं, इसके कारण दोस्तों गर्मी का जो टेम्परेचर है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि बारिश की संभावनाएं अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। 4 मार्च के दिन भी जो उत्तरी हिस्से हैं, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में भी लगातार उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी इसी प्रकार का मौसम देखा जा सकता है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में भी 4 मार्च के दिन भी मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। बारिश की इंटेंसिटी के लिए दूर दूर तक कहीं पर भी बारिश की संभावनाएं छत्तीसगढ़ के हिस्सों में नजर नहीं आने वाली है। दोस्तों 5 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों 5 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 5 मार्च के दिन भी छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में सिमिलर कंडीशन बनी हुई है, लेकिन जो पहाड़ी भाग हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बैक टू बैक पहुँच रही हैं और बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। लेकिन वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतने ज़्यादा सक्रिय नहीं है कि देश के पूर्वी हिस्सों तक बारिश की संभावनाएं नज़र आ सकें। तो 5 मार्च के दिन भी छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के सभी हिस्सों में मौसम पूरी तरीके से साफ देखे जाने की संभावना बनी हुई है। और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में भी मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। 6 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। 6 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में मौसम पूरी तरीके से साफ देखे जाने की संभावना बनी हुई है। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में भी लगातार उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं अरब सागर की ओर से पहुंच रही हैं। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी मौसम साफ रहेगा। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में भी अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच 6 मार्च के दिन मौसम साफ है। हालांकि बारिश न होने का कारण बड़ा ये है कि अभी बंगाल की खाड़ी सक्रिय नहीं है। जैसे बंगाल की खाड़ी सक्रिय होगी तो बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 6 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर के बारे में मैं अगर बात करूं तो सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग रहने वाले हैं, यानी कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्से जो हैं यहाँ पर टेम्परेचर जो पहुँचेगा वो 26 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँच सकता है। उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के जो भाग हैं कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पर भी टेम्परेचर एकदम सामान्य ही देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों 6 मार्च के दिन। और रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य ही देखा जा सकता है। 7 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ रहा है। देखिए 7 मार्च के दिन भी छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी भी सक्रिय नहीं है और ना ही अरब सागर सक्रिय है। तो छत्तीसगढ़ के हिस्सों में मौसम साफ है, लेकिन हिमालय पर्वतों की तरफ जो बर्फबारी हो रही है उसके कारण ठंडी हवाएं छत्तीसगढ़ तक पहुंचेंगी, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में भी मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क बना रहेगा 7 मार्च के दिन। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी दोस्तों एकदम ड्राई मौसम रहेगा, कहीं पर भी बारिश की इंटेंसिटी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 7 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए टेम्परेचर सबसे अधिक जो है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती हिस्सों में पहुंचेगा। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पर टेम्परेचर 26 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं कंटिन्यू। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक भी टेम्परेचर सामान्य रहने की उम्मीद है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, पलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने वाला है 7 मार्च के दिन दोस्तों। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 7 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी सामान्य ही बना रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।